मिरर वर्क विथ लुइस हे, डे 11। आज के चैप्टर का नाम है फीलिंग गुड एंड रिलीजिंग योर एंगर। स्वागत है आपका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर। हम 1-to-1 एलओए कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सभी सेवाओं के लिए सोशल मीडिया पर जिनसे रीच आउट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। आप चाहे तो इस चैनल के बहुत सारे और वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज दिन 11 की बात। ये लिखती है कि जब आप अपने पास्ट के अंदर सेल्फ लव करते करते जा रहे होते हैं, अपने इमोशंस को रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो आप एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि आपके अंदर एंग्री फीलिंग्स है जो अलग अलग इवेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। तो आज मैं आपको मदद करूँगी इस चीज़ के ऊपर काम करने के ऊपर, फॉरगिव करने के ऊपर, ताकि आप अपने बारे में अच्छा फील कर पाए, जो कि सोल एंड होल पर्पस है इस पूरी की पूरी बुक का 21 दिन की एक्सरसाइज का। आगे लिखा है कि एंगर एक ऑनेस्ट इमोशंस है, इसे प्लीज़ डिनाई ना करें। ये जो है बाहर प्रोजेक्ट होता है, लेकिन वो अंदर भी प्रोसेस होता है। जब अंदर प्रोसेस होता है आपका गुस्सा, तो आपकी बॉडी के कई पार्ट के ऊपर असर होता है और वो बॉडी के डिसफंक्शन के रूप में भी आपको कई बार दिख सकता है। हम कई सारी चीज़ों के ऊपर बार बार सेम तरीके से एंग्री होते हैं। हम कई बार उस गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते, उसको निगल जाते हैं, जो हमारे अंदर रिजेंटमेंट, बिटरनेस और डिप्रेशन लाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट हम अपने एंगर को हैंडल करें और इसको रिलीज़ करें जब भी हमें गुस्सा आए। ज़रूरी नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी बात कहना चाहूँगी कि उसे इंसान के ऊपर चिल्लाए, लेकिन एक रूम में जाके अपना गुस्सा निकाल देना ये एक थेरेपी है। ठीक है, आगे ये लिखती है कि अगर आपको फिज़िकली अपना गुस्सा निकालना है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप पिलो को हिट करना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे घूंसे मारिए उस पिलो को, बिल्कुल भी डरिए मत। इस चीज़ से अपने गुस्से को नेचुरली उस पिलो के ऊपर निकल जाने दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी इंसान के ऊपर, अपने बॉस के ऊपर, बॉयफ्रेंड के ऊपर, गर्लफ्रेंड के ऊपर, मम्मा के ऊपर, पापा के ऊपर, बहुत सिबलिंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको बॉटल अप ना होने दीजिए, एक रूम में जाके घूंसे मारिए। ठीक है, ये भी सारी सिंपल थेरेपी है। अपनी पर्सनल लाइफ की एक बात मैं बोलना चाहूँगी। पता नहीं, मेरे एक इंसिडेंट था, मैं इतनी एंग्री थी और आई वाज हाउलिंग एंड क्राइंग एंड मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे एक दोस्त ने बोला एक काम कर, उसके सारे फ़ोटो ले और जला दे। मैंने कहा ये क्या पागलपन है? बोलता है मैं बोल रही हूँ ना तू कर ये। वो सारी उसकी दी हुई चीज़ें जला दे, ख़त्म कर दे बात को, तुझे अच्छा लगेगा। आई डिड दैट, इट वॉज़ वेरी स्टूपिड, बट उस टाइम पे कोई चॉइस ही नहीं थी, छोटे थे, समझ नहीं आ रहा था। आई लिटरली फेल्ट नाइस दोस्तों। तो आपको ऐसा लगता है कि ये घूंसे मारने से, चीज़ें फाड़ देने से, ऐसे सब, मैं बिल्कुल ये वायलेंस को प्रोजेक्ट नहीं करूँगी, लेकिन बाहर लोगों को कैसा लगेगा उसको सोचने का वक्त नहीं रहा। अब हम 2021 में आ गए हैं, हमारी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी चीज़ को प्रोसेस करते करते आप तकलीफ़ में रहे, इससे अच्छा है आप घूंसे मार के निकाल दो, चिल्ला दो, अपने अंदर से वो गुस्सा निकाल दो, ताकि आपके दिल का बोझ जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, आगे एक बात ये लिखती है कि बेस्ट वे है गुस्से से डील करने का, आप ओपनली उस इंसान के साथ बात कीजिए जिसके साथ आपको गुस्सा है। अगर आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है बहुत टाइम से, तो प्लीज़ ओपनली बात करके उस चीज़ को इंश्योर कर दीजिए, या तो फिर मिरर को आप उस इंसान के तौर पे देखिए और अपना सारा का सारा गुस्सा जो है आप निकाल दीजिए, उसको एक्सप्रेस कर दीजिए। इनकी एक स्टूडेंट की बात ये लिखती है कि इनकी स्टूडेंट, मतलब इनके कोई क्लाइंट रही होगी, उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था उनकी खुद की मदर के ऊपर और उनकी डॉटर के ऊपर।
उनको उतना ज़्यादा गुस्सा था, उन्होंने अपने अंदर निकाल के रखा था। एक सेशन के अंदर इन्होंने इनके साथ जो है मिरर वर्क लिया, और मिरर वर्क के अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा स्क्रीमिंग किया मिरर को देख के, समझ के कि ये मिरर के अंदर मेरी माँ है और मेरी डॉटर है। बहुत सारा गंदा नाम, मतलब उनको जो भी आया मुंह के अंदर उन्होंने बोल दिया मिरर को, उनको नहीं, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि उनके कंधे से कितना सारा वेट चला गया और उनके अंदर से रिसेंटमेंट भी चला गया। और उसके बाद वो बोलती है कि उनको उनके अंदर जो है एक पीस आ गई, जिसकी वजह से वो फिर अपनी डॉटर को गले लगा पाती थी। तो कई बार क्या होता है ना, ये गुस्से वाले इश्यूज हमारे अंदर है, उस इंसान के ऊपर हमें गुस्सा है, उसको तो पता भी नहीं है कि उसकी इस चीज़ की वजह से हमें गुस्सा आया। तो डील उनको सुधार के नहीं करना है, डील हमारा गुस्सा निकाल के उसको रिलीज़ करके करना है। इससे हमारा रिश्ता भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। पर हम बिल्डअप करते जाते फिर बॉटल फटती है, रिश्ता ख़राब होता है। इससे अच्छा है कि अगर आप बहुत मैच्योरली बात कर पाओ, बोल पाओ तो ठीक है, नहीं बोल पाओ तो मिरर एक्सरसाइज एक तरीका है। या तो फिर आप पिलो फाइट कर लीजिए, चीज़ें जला दीजिए, ठीक है, बहुत सेफ वे में। लेकिन ये सारी चीज़ें कीजिए ताकि आपका मन जो है उसको थोड़ा सा रिलीफ फील हो। ये लिखती है गो विथ इन एंड नो कि आपके एंगर का आंसर है, इसको आपको इसका आपको जवाब मिलेगा। ये एक हीलिंग प्रोसेस है कि आप इसको विजुलाइज करें कि आपकी बॉडी से वो जो एंगर है वो फ्रीली जा रहा है और आपके अंदर प्यार आ रहा है, और आप दोनों के बीच का जो भी इश्यू है, जिनके साथ आपका गुस्सा है, वो रिलीज़ हो रहा है और आप लोगों के बीच में हार्मनी स्थापित हो रही है। गुस्सा एक रिमाइंडर है कि आप लोगों के साथ सही तरीके से बात नहीं करते, जिसकी वजह से आपके अंदर इतना बिल्डअप होता है, ठीक है। तो ये इसको भी आपको करेक्ट करना ज़रूरी है। अब आज का अफर्मेशन जो आपको खुद को बोलना है इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, लेट्स अफर्म दैट इट्स ओके टू हैव माई फीलिंग्स। टुडे आई एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग इन अ पॉजिटिव वे। मेरी फीलिंग्स वैलिड है, मुझे गुस्सा है और मैं आज इस गुस्से को पॉजिटिव वे में फील करती हूँ। अब आज की एक्चुअल एक्सरसाइज डे 11 की स्टेप 1, जैसे आपको पता है मिरर आपको हाथ में लेके ये सारी चीज़ें करनी है। स्टेप 1, एक सेफ प्लेस के ऊपर अपने मिरर के साथ बैठ जाइए। दूसरी बात, दूसरा स्टेप, अपनी आँखों में देखिए। क्या आप अभी भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं ये मिरर एक्सरसाइज करते टाइम? ये आपको पूछती है। अभी भी आपको अपनी आँखों में देखने से डर लगता है? तो आप अपने मुंह और नाक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने आप को देखिए। स्टेप 3 है, अपने आप को देखिए। सी योरसेल्फ एंड द पर्सन यू बिलीव जिसने आपके साथ गलत किया है। अपने मानस पटल के ऊपर उसका चेहरा लाने की कोशिश कीजिए। उस पल को याद कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और आपने अपने आप को उस एंगर के अंदर जाते हुए देखा था। आपने अपने आप को उससे गो थ्रू करने दिया था। अब उस इंसान को बोलना शुरू कर दीजिए कि वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आया था। सब कुछ बोलिए, बोलिए। एक्सप्रेस ऑल योर एंगर्स, बी वेरी स्पेसिफिक। आज उसको सुनना पड़ेगा कि आपको गुस्सा क्यों आया था। सब कुछ बोलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए। आप सेफ है, आपको सुना जा रहा है, बोलिए उसको। आप ये बोल सकते हैं कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि
मैं हर्ट हूँ क्योंकि मैं डर भी रहा हूँ क्योंकि, बोलिए, क्योंकि गुस्से के साथ डर हमेशा जुड़ा ही होता है। 3 बात दोस्तों। I am angry at you because, fill in the reason. I am hurt because of you, fill in the blanks. I am afraid because, सारा गुस्सा निकाल दीजिए, अपने गुस्से, हर्ट और डर का कारण बोल दीजिए। स्टेप 4 के अंदर इन्होंने लिखा है कि आपको ये एक्सरसाइज बार बार करनी पड़े अपने एंगर इश्यूज से गो थ्रू करने के लिए और उसको कम्प्लीटली रिजॉल्व करने के लिए। इसको करते रहिए जब तक आप अपने साथ एक पीस में ना आ जाए। आज की जो हार्ट थॉट है वो ये है, आई डिज़र्व टू फील गुड। हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ज़िंदगी बहुत सिंपल है। हमने अपनी एक्सपीरियंसेस से हमारी पैटर्न बनाई है। जो हम सोचते हैं वो हम फील करते हैं और हमारी पैटर्न्स बन चुकी है, जिसकी वजह से शायद ये आसान से ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात होती है। लेकिन अब हम अपनी सोच से अपनी पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिरर वर्क के साथ, सेल्फ लव के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आप अपने आप को वो नरिशमेंट दे रहे हैं, अपने सारे एंजाइटी, एंगर और दुख वाली मोमेंट को फील करके उसको रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जीवन के अंदर पीस और सेरेनिटी डिज़र्व करते हैं। आज अफर्म कीजिए, आई डिज़र्व टू फील गुड। मैं वो सारी पैटर्न जो मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर है, जो मेरी ज़िंदगी की प्रोग्रेस के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, मैं उसको रिलीज़ करती हूँ। वो सारी पैटर्न, जैसे कि आज हमारे गुस्से वाला पैटर्न, मेरा बॉस, मेरे पापा, मेरे दोस्त, पता नहीं कौन कौन कितनी बार गुस्सा दिलाता है। आज आईने में देख के सारे एंगर इश्यूज़ रिज़ॉल्व कीजिए, चाहे तो हफ्ते में 1 दिन कीजिए, और बोलिए अपने आप को कि मैं इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं फील गुड करना डिज़र्व करती हूँ। ये सब करने के बाद जो मुझे शांति मिलती है ना, वो मुझे लाखों करोड़ों का चेक मिलेगा ना, तभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। ये सेल्फ लव, ये मिरर एक्सरसाइज से मुझे बाहर तो लाखों करोड़ों तो नहीं मिले, पर हाँ वो खजाने मिले जिससे मैंने अपने जीवन में फिर बाहर खजाने मैनिफेस्ट किए दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसको ट्राई कीजिए, दिल से जो कर रहे हैं उनके साथ मेरा बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी पीस और हार्मनी आए, जो मैनिफेस्टेशन बाहर बहुत सारा अबंडेंस आपके लिए लेके आए, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी दुआएं है कि आपको अबंडेंट ऑफ पीस ऑफ माइंड मिले। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।